हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज 17 नवंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए हम लोग हमारे आज के इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल से सेशन की शुरुआत करते हैं। 17 नवंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर सेशन की शुरुआत करें उससे पहले कल आपसे सवाल पूछा था, उस सवाल का ठीक जवाब क्या होगा कि हरियाणा राज्य में कितने नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की सरकार ने घोषणा की है। तो टोटल 4 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने वाले हैं हरियाणा में, यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोग एचसीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए आधारशिला बैच है, स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे ये बैच आपको मिलेगा। और ये बैच आपको 24 तारीख से जो है ना ऑनगोइंग स्टार्ट मिलेगा। उससे पहले आप इस बैच को लेते हैं तो आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस में 1999 में ही मिलेगा। इसके बाद इस बैच का प्राइस जो है ना वो बढ़ के 6999 हो जाएगा। तो आप अगर इस बैच को लेना चाहते हैं तो अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हरियाणा जी के करंट अफेयर, नेशनल वाले और हरियाणा वाले, ये सब डेटा इसके अंदर आपको मिलेगा। विद पीडीएफ एंड बाइलिंगुअल रहेगा। अच्छा, कुछ बच्चों का कंसर्न है कि सर एचसीएस के बारे में बताइएगा हमें। तो वैसे तो मैंने वीडियो बहुत सारी बना रखी है, पर फिर भी मैं आपको आज दिन में इसके लिए एक और वीडियो बना के दे दूंगा कि एक्चुअली क्या एज का क्राइटेरिया। एज का तो मैं अभी बता देता हूँ। 42 की अगर आपके पास एज है और आपने अगर कोई ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस इतनी ही बात है। आपके पास 42 से ऊपर की एज नहीं होनी चाहिए, 42 के अंडर होनी चाहिए आप। और 42 से ऊपर भी है तो भी भर सकते हैं, पर आप वो कैटेगरीज वाइज बात करते हैं। जैसे एससी की बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी के लिए 42 है, बाकी जो रूल लगते हैं वो तो सब में अप्लाई है। कितनी बार सर एचसीएस दे सकते हैं, मतलब अटेम्प्ट कितने हो सकते हैं एचसीएस के। तो देखो, वैसे इन्होंने कोई स्पेशली मेंशन किया नहीं हुआ है। जैसे सिविल्स के अंदर मेंशन होता है, इसमें कोई मेंशन नहीं है, इसमें एज का ही मेंशन है 42 का। तो आप इसे बेझिझक भर सकते हैं। सर इसका फॉर्म कब आएगा, तो अभी के लिए इसकी फॉर्म का कोई डेट जो है ना डिसाइड नहीं है, लेकिन हाँ पेपर इसका 11 फरवरी को हो रहा है। इसका कैलेंडर जारी कर दिया। फॉर्म भी जल्दी आ जाएगा, जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब आप फॉर्म का तो इंतज़ार करिए ही, पर उससे पहले अपनी प्रिपरेशन का इंतज़ार जरूर करिएगा। तो उसके लिए आपका एक प्रॉपर बैच है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। खैर, हाल ही में हरियाणा सरकार ने कब झंडा दिवस मनाने की घोषणा की है। तो झंडा दिवस मनाने की घोषणा की है अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने। कौन सी तारीख को, ये तारीख है 24 नवंबर। 24 नवंबर को झंडा दिवस हरियाणा सरकार मनाएगी। हरियाणा सरकार सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए 19 तारीख से लेकर 25 नवंबर तक सांप्रदायिक सद्भाव अभियान सप्ताह और 24 नवंबर को झंडा दिवस मनाएगी। ये हरियाणा ने घोषणा की। एक नया सवाल बन गया आपके लिए ये। इसकी घोषणा किसने की है? हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल है। इन्होंने इसके लिए घोषणा की है। मंडल आयुक्त और उपायुक्त को पत्र लिख के इसके लिए टोटल जानकारी दे दी है। इसके अलावा हरियाणा का ही जैसे ना अभी आपको मैं बताता हूँ, दिल्ली का जो प्रगति मैदान है वहाँ पे भारत मंडपम में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर स्टार्ट हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला स्टार्ट हुआ है, जिसमें वसुदेव कुटुंबकम व्यापार से एकजुटता, इस थीम के ऊपर हरियाणा पवेलियन आगंतुकों के लिए एक अलग से ही मतलब आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसमें हरियाणा की हरियाणवी संस्कृति और हरियाणवी परंपरा की झलक देखने को मिल रही है। सो ये भी एक अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल, मतलब बेसिक जानकारी के रूप में है ये बात आपके लिए। अगर आप इंटरव्यू लेवल तक के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए ऐसी चीज़ें थोड़ी सी काम की होती है कि कौन सा थीम पे था ये वसुदेव कुटुंबकम व्यापार एकजुटता थीम थी। हरियाणा का क्या इसमें चीज़ अलग से थी, हरियाणा की संस्कृति को अलग से दिखाया गया था। मेनली आपको ये याद रखना है 19 से लेकर 25 नवंबर तक सांप्रदायिक सद्भाव अभियान सप्ताह जो है ना चलाया जाएगा। 24 नवंबर को झंडा दिवस मनाया जाएगा हरियाणा में। चलिए, अगला सवाल है कि हाल ही में हरियाणा के सहकारिता मंत्री ने किस जिले में शुगर मिल के 48वें पिराई सेशन की शुरुआत की है। ऐसे सवाल भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो शुगर मिल के 48वें पिराई सेशन की शुरुआत की है अभी हाल ही में करनाल जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है। पहला तो सवाल यही आता है कि हरियाणा के सहकारिता मंत्री कौन है। तो इनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। कहाँ, सॉरी पुरोहित नहीं, बनवारी लाल जी है। वो तो मैं आपको पंजाब के राज्यपाल बता गया। और इसके अलावा जो है ना ये कहाँ से जीते हुए हैं, ये जीते हुए हैं बावल से, ठीक है ना। बावल, बावल कहाँ पे है? ये रेवाड़ी की एक सीट है, और रेवाड़ी की ये एक्चुअली रिजर्व सीट है। तो ये रिजर्व सीट से जीते हुए हैं। अभी 14 नवंबर 2023 को ही हरियाणा के सहकारिता और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, इनके पास में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट इसी साल जनवरी 2023 में दिया गया था। और शुगर मिल का जो 48वां पिराई सीजन है ना, इसकी शुरुआत कर दी है।
वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्राइस सीजन में सबसे पहला गन्ना लाने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया है। और गन्ने का भाव वैसे हरियाणा में अभी हाल ही में 14 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से बढ़ा दिया गया है। आने वाले साल के अंदर जो है ना 386 से बढ़ा के 400 कर दिया जाएगा अगले साल 2024 में, ऐसी भी घोषणा कर दी गई है। सहकारिता मंत्री ने इस चीनी मिल में 55 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई के साथ 10% चीनी रिकवरी का टारगेट रखा है इस बार। और राज्य सरकार किसान का एक एक गन्ना खरीदेगी और समय पे ही पेमेंट दे देगी। इसके अलावा 14 रुपये अभी मैंने कहा ना हाल ही में बढ़ाया तो 386 रुपये हो गए और अगले साल ये 400 रुपये हो जाएगा। शुगर मिलों की एफिशिएंसी बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। किसानों का गन्ना पूरे प्रदेश में नहीं जाता है, तो शुगर मिल में चीनी के साथ साथ एथेनॉल प्लांट और बायोगैस प्लांट भी स्टार्ट किए गए हैं। क्योंकि क्या होता है कि बहुत किसानों के आपने देखा होगा गन्ना तो उगा लिया पर गन्ना खरीदने वाला कोई नहीं बनता, तो अब क्या करें। तो अच्छा, इतनी सारे गुड़ या इतने सारे चीनी का भी कोई नहीं मतलब बन नहीं पाते हैं। तो गन्ने का तो आपको पता है ना कि एथेनॉल भी बनता है। इस करके एथेनॉल प्लांट भी स्टार्ट किए गए हैं, जिससे उसको पेट्रोल में ब्लेंडेड किया जा सके, मिक्स किया जा सके। और पैक्स के कंप्यूटराइज्ड होने से भी लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। सहकारी समिति में मतलब बेसिकली सुधार हुआ है, तो बहुत सारी समितियां जो है ना ये कंप्यूटराइज्ड हो रही है। अच्छा, इस क्वेश्चन में करनाल का जिक्र हुआ है। करनाल वैसे भी बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं आरक्षित सीट की बात कर रहा था ना, बावल रेवाड़ी की आरक्षित सीट बताई थी मैंने, तो इस जिले की कोई आरक्षित सीट है करनाल की? हाँ, तो करनाल की नीलो खेड़ी है आरक्षित सीट। एक तो बात सीधी याद रख लेना ये। करनाल वैसे बना कब था? तो हरियाणा बना था ना, तभी से ही करनाल बना हुआ है। यानी कि 1 नवंबर से बना हुआ है, 1966 को बना हुआ है ये आपका। अच्छा सर, करनाल लगभग कितना का बड़ा होगा? तो लगभग ये 2520 नियर अबाउट, ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर का एरिया में आता है ऑलमोस्ट। करनाल का मंडल कौन सा है? तो करनाल खुद ही एक मंडल बन गया, तो करनाल मंडल है। पहले करनाल मंडल नहीं था, अब मंडल है ये। करनाल के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो करनाल के अंदर करनाल तो आता ही आता है। करनाल के अलावा जो है ना कैथल है वो भी अब करनाल में आता है। और इसके अलावा पानीपत जो है ना वो भी करनाल मंडल में आता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपने आप में काफ़ी ज़रूरी है ये। अच्छा, करनाल जिला जनसंख्या वाइज भी देखा जाए तो अच्छा खासा महत्व रखता है। 15 लाख से ऊपर की ही जनसंख्या है देखा जाए तो इस जिले की। करनाल के अंदर एक मेला बहुत फेमस है जो एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए आपसे, छड़ियों का मेला, ठीक है ना, छड़ियों का मेला। ये काफ़ी फेमस मेला है इस जिले का। अच्छा, इसके अलावा इस जिले के अंदर ना एक हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी भी है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहली बागवानी यूनिवर्सिटी है। पहली बागवानी यूनिवर्सिटी इस जिले के अंदर है, जिसका नाम आपको पता है क्या? जिसका नाम है महाराणा प्रताप है, ठीक है ना, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी कब बनी थी? ये 2016 के अंदर सेटअप हुई थी ये। और कौन से देश के सहयोग से बनी है ये बनी है नीदरलैंड, जिसको पहले डच लैंड भी कहा करते थे। नीदरलैंड के सहयोग से जो है ना इसको तैयार किया गया है। द हेग करके एक शहर है यहाँ पे, जिसके अंदर जो है ना इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर भी है नीदरलैंड, ठीक है ना। एम्स्टर्डम करके एक जगह भी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे कल्पना चावला कॉलेज भी बना था 2017 के अंदर, अगले ही साल 2016 में तो ये बना, 2017 में यहाँ पे एक कॉलेज बना था जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है कल्पना चावला कॉलेज, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक बात और याद रखना कि एक मंदिर, तो मंदिर तो नहीं, मुझे सीता माई का मंदिर ऐसा करके, पर एक इंपॉर्टेंट बात थी रे। अ, हाँ, तराइन का युद्ध याद कर रहा था मैं, तराइन का युद्ध जो है ना, ये दो युद्ध हुए। एक तो 1191 में हुआ है, और 1191 में सॉरी, और एक हुआ है 1192 में। तो पहला वाला जो है ना वो जीता था मोहम्मद गोरी तो हारे थे पृथ्वीराज चौहान ने। और दूसरा में जो है ना वो मोहम्मद गोरी जीत गया था। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये। अच्छा, एक यहाँ पे ना नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी तो है, आपको याद हो तो, राष्ट्रीय दुग्ध डेयरी अनुसंधान वाला। ये कहाँ पे? करनाल में ही है। 1955 में सेटअप हुआ था ये, हालांकि स्टार्टिंग में तो 1955 में था, लेकिन हाँ, यहाँ इस क्षेत्र का तो 1955 ही कहिएगा आप लोग। यहाँ पे वैसे अनुसंधान की बात करने बैठूं तो यहाँ पे फिर लिस्ट ही आ जाएगी अपने आप में। अनुसंधान तो गेहूं वाला भी तो शायद यहीं पे ही है आपका। गेहूं वाला कब बना था? 1965 में बना था आपका, ठीक है ना। गेहूं शोध अनुसंधालय या निदेशालय जैसे कुछ करके नाम आता है आपका, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेयरी वाला इंपॉर्टेंट हो ही गया एक आपका। डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। एनिमल हस्बेंड्री का भी इंस्टीट्यूट है। तो ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट है। वैसे तो एक घरौंडा सब्जी केंद्र आपने शायद पढ़ा हुआ, घरौंडा, भारत और इसराइल का एक वेजिटेबल केयर सेंटर है ये वाला। तो इस करके भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल है आपका। चलिए सर, इतनी बातें आप लोगों को यहाँ से याद रखनी है। अगला सवाल आपका रहेगा कि हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव
भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है ना 2023 का कौन सा संस्करण ऐसा है जो 17 से लेके 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर आयोजित किया जाएगा। तो हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर जो है ना वो आयोजित किया जाएगा। मैंने इसको पहले भी पढ़ाया था लेकिन इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 9वां किया जाएगा। ये 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल होगा, IISF होगा ये, और ये हरियाणा के फरीदाबाद में होगा। इसकी विषय वस्तु होगी अमृतकाल में विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सार्वजनिक लोक संपर्क। इसमें थोड़ी अपडेट आई है और अब आगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना आप लोगों को ये याद रखना है इसमें कि 2023 का उद्देश्य होगा कि व्यापक स्तर पर लोगों को प्रेरित करना, छात्र, शिक्षक, वैज्ञानिक जितने भी हैं उनको भी साइंस की तरफ थोड़ा महत्व देना। इसका एक मोटे तौर पे इसका थीम ये होने वाला है आपका। और 2015 से जो है ना बेसिकली भारत ने भौगोलिक क्षेत्र में 8 संस्करणों का आयोजन किया। इसमें एक विशाल विज्ञान महोत्सव के रूप में 2021 में अंतरिक्ष विभाग और परमाणु विभाग का भी जो है ना अंग बन गए थे। इसका एक इंपॉर्टेंट ये हाल ही में अजमेर से दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को मंजूरी मिली है। इसमें इस ट्रेन से हरियाणा का कौन सा ऐसा जिला है जिसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है? तो हरियाणा का जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इसके अंदर जो जिला है ना आपका, वो कौन सा है? रेवाड़ी जिला है। रेवाड़ी जिले को इसके अंदर इस वंदे भारत ट्रेन चलने की वजह से जो है ना वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। वंदे भारत ट्रेन चलने मतलब अभी तक इसकी मंजूरी मिली है, अभी तक खैर चली तो नहीं है, लेकिन हाँ रेवाड़ी जिले को इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्वेश्चन अगर पूछा तो बेनिफिट का, तो बेनिफिट के मामले में सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है ना वो रेवाड़ी जिले को ही होगा आपका। और ये चंडीगढ़ के लिए रेवाड़ी से सीधा संपर्क वंदे भारत ट्रेन के जरिए होगा। चंडीगढ़ से रेवाड़ी का 3 घंटे का ही सफ़र हो जाएगा अभी, और उसका टाइम टेबल वगैरह भी जल्दी लॉन्च कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, रेवाड़ी भी वैसे फेमस है। रेवाड़ी बना कब था? रेवाड़ी बना था 1 नवंबर को बना था, 1 नवंबर 1989 को बना था रेवाड़ी, ठीक है। अच्छा सर, रेवाड़ी जो है ना, रेवाड़ी रेवाड़ी कौन से मंडल में आता है? रेवाड़ी खुद आता है गुरुग्राम मंडल में आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, रेवाड़ी खुद मंडल नहीं है, रेवाड़ी गुरुग्राम के अंडर में आता है आपका, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक बात और याद रखना आप लोग कि रेवाड़ी जो है ना, रेवाड़ी के अंदर एक मीरपुर है, मीरपुर, और मीरपुर के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है। ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में पूछ लिया जा चुका है आपका, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। नाहर स्टेडियम बल्लभगढ़ में, लेकिन नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य अगर पूछ लिया जाए तो आपका कहाँ पे रहेगा? तो आपका रेवाड़ी ही रहेगा आंसर, ये भी याद रखना। इसके अलावा रेवाड़ी के अंदर जो ना पहली बार CNG डेमू ट्रेन भी चली थी। रेवाड़ी और रोहतक के बीच में चली थी, रेवाड़ी से रोहतक के बीच में CNG ट्रेन चली थी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस ट्रेन जो है ना, कब से कब तक चली थी? ये मतलब 13 जनवरी 2015 को जो है ना चली थी, लेकिन ये सबसे पहले गई कहाँ से थी? रेवाड़ी से लेके और रोहतक के बीच में गई थी, रेवाड़ी से रोहतक के बीच में। ओवरऑल सबसे पहली ट्रेन भी तो रेवाड़ी में आई है, दिल्ली से यहाँ पे आई है, 1873 में आई थी हालांकि वो, ठीक है ना, दिल्ली से रेवाड़ी तक पहुंची थी। सबसे बड़ा जंक्शन भी यहीं पे ही है अभी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे एक मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र भी बहुत फेमस है रेवाड़ी का। मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र है, ये झाबुआ में पड़ता है, झाबुआ रेवाड़ी का ही है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। सर, सादी लाल का संबंध भी रेवाड़ी से ही है, जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश थे, तो शायद आपने पढ़ा होगा पहले भी कभी, ठीक है। कल्लन खां का संबंध भी रेवाड़ी से ही है, बहुत फेमस शास्त्रीय गायक रह चुके हैं ये। चलिए, अगला सवाल है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने मेयर का मानदेय बढ़ा के कितने हजार रुपए कर दिया? तो मेयर का मानदेय बढ़ा के कर दिया है हाल ही में 30,000 कर दिया, 9,500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। ओवरऑल मैं आपको अगर एक पूरी लिस्ट दिखाऊं तो मेयर का पहले 20,500 हुआ करता था, अब 30,000 कर दिया। सीनियर डिप्टी मेयर का पहले 16,500 था, अब 25,000 कर दिया। डिप्टी मेयर का पहले 13,000 होता था, उसके बाद में अब जो है ना 20,000 कर दिया है। और पार्षद का बात करें तो पार्षद का जो है ना वो 10,500 से बढ़ा के जो है ना 15,000 रुपये कर दिया गया है अभी हाल ही में, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखनी है डियर, ठीक है ना। तो मेयर का माने तो बढ़ा के 30,000 कर दिया ना, ठीक है। अच्छा, नगर परिषद में क्या था? अध्यक्ष का तो 10,500, 10,500 से बढ़ा के 18,000, उपाध्यक्ष का 7,500 से लेके 12,000 कर दिया गया, और मेंबर्स का जो ना 7,500 से 12,000 कर दिया। नगर पालिका में कोई अध्यक्ष है उसको पहले 6,500 मिलते थे, अब पूरे 10,000 मिलेंगे। उपाध्यक्ष को पहले जो है ना मिलते थे 4,500, अब मिलेंगे पूरे 8,000। और मेंबर को भी पहले 4,500 ही मिलते थे, अब इनको मिलेंगे टोटल 8,000 रुपये नगर पालिका के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, नगर परिषद हरियाणा में 23 है वर्तमान में, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलिए सर, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले के प्रोफेसर डॉक्टर सुषमा यादव को प्रोफेसर देवेंद्र के चौधरी इंस्पा स्कूल साइकोलॉजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बताना इसके बारे में विस्तार से।